वो भी पत्ते की तरह उड़ जाता है। किसका भरोसा है? फिर पक्का है। सारी जिंदगी पड़ा है सब जग चलनहार। फिर भरोसा रख के बैठते। सारे बड़े हैं ना, क्या करें, उनका कसूर नहीं है, उनके पास काम भी नहीं है, कुछ तो सोचते रहेंगे। तुम्हारी वजह से कुछ काम मिला हुआ है, ये शुक्र है। बिजी तो है, कुछ चिंतन कर रहा है, तुम्हारा ही कर रहा है, चाहे चिंतन में लगा हुआ है, ये भी अच्छी बात है। किसी के सोच को तुम थोड़ी खत्म कर सकते। और जी ये बात अच्छी लगी कि मिथ्या से जो देता है, मुझे लगता है कि अंदर एक वो रहता है, ख्याल है ना, वो तो दे क्या रहा है तुम। आज समझो तुम्हारे माँ बाप है, तुमको क्या दे रहे हैं? तुम तो यहाँ रहती हो, अंदर विचार का है ना, वो तो विचार से सेटिस्फेक्शन है ना। बाकी क्या सुख क्या दे रहे हैं? कोई खाना बना के दे रहे हैं, कमा के दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं तुम्हें, क्या दे रहे हैं? सेटिस्फेक्शन तो तुम्हारे अपने मन का है ना, तुमने माना हुआ है। बाकी क्या दे रहे हैं? कोई भी किसी को क्या दे रहा है? दुनिया में कोई भी रिश्ते नाते हैं तो रहे हैं साथ, लेकिन एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? सुख कैसे ट्रांसफर होगा? खाली विचारों में ही तो मान के बैठे हो कि वो है। दूसरे डिब्बे में आदमी है मेरा, मैं इस डिब्बे में, लेडीज डिब्बे में हूँ, वो जेंट्स डिब्बे में। तो माई सारी रात सुखपूर्वक सोई, सुबह को पता चला वो तो ट्रेन में ही नहीं चढ़ा था। बस यही है, बस और क्या, इतना सुख है। ख्याल का ही तो सुख है, और काय का सुख है? कोई फजीदा फजीदी भी नहीं मिलेगी। उनको नहीं कर सकती हो दूर, हर को करे पंहिंजो पाण उद्धार। हर एक अपना उद्धार खुद करेगा, तुम नहीं कुछ कर सकते किसी के लिए। मेरे कारण कोई दुखी है, तुम अपने को कारण मानते ही क्यों है? तुम भी तो उनके कारण दुखी है कि उनको दुख है तो तुम भी दुखी है। अब क्या करें, ये भी कारण है एक, तुम भी एक कारण लेके बैठे उसका। नीचे से जाएगी आवाज। पर अपना भी तो ममता है कि मेरी माँ मेरे वजह से दुखी है, मेरा बाप मेरे वजह से दुखी है, तो अपने को एक वजह मानते हो, जीव मानते हो। ऐसे तो भगवान की वजह से भी बहुत लोग दुखी है। भगवान तेरे राज में अंधेर है अंधेर। मेरे को ऐसा पति क्यों दिया, ऐसा बेटा क्यों दिया, लूला लंगड़ा क्यों दिया, देना था तो अच्छा देता। तो भगवान को भी कई लोग गाली देते रहते हैं, कोई अच्छा कहते हैं, कोई बुरा कहते हैं। तो भगवान क्या करे? भगवान उनके लिए सारा दिन अपने को बदलता रहेगा क्या? वो क्या करेगा? कई प्रेयर में कहते हैं तुम क्या नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम दयालु हो, तुम कृपालु हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और
कई कहते हैं कि तुम अन्यायी हो, तुमने न्याय नहीं किया, मेरे साथ धोखा किया, मेरा वो पैसा खा गया, मेरी वो चीज खा गया, मेरे माँ बाप मर गए, मेरा पति भी चला गया, मैं असहाय हो गया, मेरा धन भी चला गया, मैं लुट गया। तो भगवान बेचारा तो ना आता है, ना सुनता है, ना बोलता है, वो तो सब बात से निर्लिप्त है, कोई मतलब ही नहीं है। तुम दुखी हो तो अपने विचार से दुखी हो, सुखी हो तो अपने विचार से। ना उसने दुख बनाए ना उसने सुख बनाए। अब तुमने किसी में सुख बुद्धि रख ली तो तुम सुखी हो गए, तुमने किसी से दुख बुद्धि रखी तो तुम दुखी हो गए। हर एक अपने विचार से ही सुखी या दुखी है। इसीलिए अपने विचार सही कर लो और ज्ञान में ये एक निश्चय करो, आया है जग में तू ही अकेला। बस तुम अकेले हो, अपना ही उद्धार करना है। अपने को कारण भी नहीं समझो, न पैदा करने का, न मारने का, न रहने का, न रहने का। अपने को जीव मान के ही दुखी हो रहे हैं। चौथो शरीर सदाए तुम सूर सही। और जब तुम अपने आनंद में आ जाओगे, तुम अपनी मस्ती में आ जाओगे, तो फिर किसी को ये भी विचार नहीं आएगा। अभी अपना ही कहीं ना कहीं जुड़न है। गीता भगवान कहते थे तुमको संबंधी भी तब याद करते हैं जब तुम पहले यहाँ याद करते हो, नहीं तो वो तुमको याद ही ना करें। वो आते भी तुम्हारे पास तभी है जब तुम याद करते हो, खींचते भी तुमको तभी है जब तुम अंदर से पहले खींचते हो। गलती सारी तुम्हारी है। और अगर तुम सच में अंदर से अनअटैच्ड हो जाओ तो कोई तुमको खींचने वाला दुनिया में है ही नहीं। कोई तुमको याद करने वाला नहीं है, कोई तुमको खींचने वाला नहीं है, तुमको बांधने वाला नहीं है। यू आर फ्री जस्ट लाइक अ ब्रीज। हवा इधर से आती है, इधर से चली जाती है, कोई नहीं पकड़ सकता है उसको। ऐसे ही तुमको भी कोई नहीं पकड़ सकता है। तुम खुद संसार को बना के और उसको अंदर से पकड़ के बैठे हुए, अपने विचारों से पकड़ के बैठे हो। ऐसे नहीं तुम्हारे दिमाग में पकड़े हुए हैं सब। तुम सोचते हो तुमने नहीं पकड़ा है, तुमको ये ज्ञान हो गया। तुमने एक ज्ञान भी जैसे रट सा लिया, ना हम किसी के, ना कोई हमारा है, ये है वो है, सब सुना भी दिया, बोल भी दिया, पर अंदर में कहीं ना कहीं आधार है। अंदर वाला पकड़ के बैठा है तो सही ना, अभी दिख तो रही है ना, माँ बैठी तो है ना पलंग पर। कभी मन में कोई बात आती है तो कर तो लेते हैं उसके साथ। तो अंदर वाला जुड़ा हुआ है खुद। ये अपनी बदमाशी है जो हम दूसरे पर थोप देते हैं। और जब हम अंदर से सचमुच में आजाद हो जाते हैं तो फिर हमको कुछ भी लगता नहीं है। 1 मिनट में सब विनाश को प्राप्त होने वाले हैं, ये तो सच है। न हम रहने वाले हैं न वो रहने वाले हैं। पता नहीं तुम पहले चले जाओ, पता नहीं वो पहले चले जाए, कौन पहले चला जाए, या वो तुमको छोड़ जाएंगे हे अर्जुन, या तुम उनको छोड़ जाओगे। दोनों में से एक न एक तो छोड़ेगा ही। अब ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि जो बड़ी उम्र के है वो पहले चले जाएंगे, जो छोटी उम्र के है वो बाद में जाएंगे। अब बैठे बैठे भी कोई चला जाता है, जवानी में कोई चला जाता है, कोई एक्सीडेंट में चला जाता है, कोई अचानक कैंसर टीबी हो जाती है तो चला जाता है। अब एक लड़की एग्जाम का इतना फोबिया हो गया, पढ़ाई करते करते कल मेरे को एग्जाम देना है, दिमाग में इतना ख्याल भर गया कि वो उसी ख्याल में ही मर गई, एग्जाम ही नहीं दे पाई। अब माँ कह रही है ये भी बताओ, खाली ये ख्याल कि मुझे इम्तिहान देना है, उसी की बीमारी लग गई उसको, दिमाग में ख्याल भर गया। और वो 18 साल की थी, मर गई। कोई बीमारी भी नहीं आई, कोई हालत भी नहीं आई, बैठे बैठे खत्म हो गई। अब माँ कहेगी कि इससे अच्छा तो न पढ़ाते। बोले हम बोलते भी थे नहीं पढ़ सकती हो तो कोई बात नहीं, पर अपना ही भी फिर डर लगता है ना कि क्लास में और बच्चे हैं तो वो क्या कहेंगे, वो फर्स्ट आ जाएंगे तो हमसे एक क्लास आगे हो जाएंगे, हम रह जाएंगे।